Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to another video. Our today's topic is auditing and its objectives. So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get future updates. So without delay, let's start our today's topic, which is auditing and its objectives. So let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग को. व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होती क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटिंग के. चलते हैं ऑडिटिंग की और डेफिनेशन को देखते हैं ऑडिटिंग की. कि ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the other facts regarding its financial operations and the results thereof. आफ्टर रीडिंग द डेफिनेशन ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. ऑडिटिंग जो है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का. जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जो फाइनेंशियल एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करना, उस रिकॉर्ड को चेक करना, उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, ये कहलाता है ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिकॉर्ड, जो कि बिज़नेस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना, उसको हम ऑडिटिंग कहेंगे. इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई एंड रिपोर्ट अपॉन, के उसको हम असर्टेन कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि दैट एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी इन ऑडिटिंग. कि हर वो चीज़ जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, जो कि बिज़नेस रिकॉर्ड में, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जो चीज़ मेंशन की गई है, इट इज़ एज इट शुड बी, जैसा कि उसको होना चाहिए वैसे ही वो रिकॉर्ड की गई है. चलते हैं इन अदर डेफिनेशन हमारे पास जो है ऑडिटिंग की, उसके ऊपर. अगेन, ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड operations to determine the adherence of generally accepted accounting principles, management policies or stated requirements. Again, auditing is a systematic examination of books of records, financial statements, most importantly जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, विच इज़ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स, तो उसको जो है वेरीफाई करना, उसको चेक करना कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो जो है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है, और जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं और स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑडिटिंग. ऑडिटिंग जो है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है. अब हमारे पास जो है ऑडिटिंग की एक डेफिनेशन है जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी की तरफ से है, उसको देख लेते हैं. इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, एन ऑडिट इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी. सो इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. की ऑडिटिंग जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, किसी भी जो है बिजनेस रिकॉर्ड का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, जो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी बाइसनेस, विदाउट एनी फेवर जो है इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को और एक रिपोर्ट देना उसके ऊपर, जो है ये ऑडिटिंग है. एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटाइटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. वो आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं और प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं भी हो सकती. लाइक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लाइक बैंक्स हो गए, लाइक कमर्शियल बैंक्स, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लाइक पब्लिक सर्विसेज. और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती उनमें एनजीओज आती हैं, नॉन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका भी ऑडिट किया जाता है. सो इट इज़ क्लियर दैट ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, records, operations and performance of a concern with a view to expressing an opinion in the form of written report. कि हमें जो डेफिनेशन हमने 2-3 रीड की, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑडिटिंग जो है कि इंडिपेंडेंट चेकिंग है स्टेटमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स की, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस की, जिसके ज़रिए से हम एक्सप्रेस करता है, एक ऑडिटर जो है एक्सप्रेस करता है अपनी ओपिनियन को इन रिटन फॉर्म में. आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर की जो है वो ओपिनियन किस तरह वो जो है देता है, और वो कौन कौन सी जो है रिटन फॉर्म है, वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो देता है ऑडिटर. नेक्स्ट फेज़ में हम डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर ऑडिटिंग, लेट्स जंप इनटू द सेकंड सेक्शन ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो, विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग.
ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पर आ जाते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जी कि ऑडिटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और सेकेंडरी ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑडिटिंग के वो क्या हैं। सो अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी हम फ्यूचर में कोर्सेज़ को कवर करेंगे, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ऑडिटेड फाइनेंस से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, और जितने भी जो लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे ताकि टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू कांट मिस एनी फ्यूचर अपडेट। सो चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग में the objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the an identified financial reporting framework। जैसा कि मैंने ऑडिटिंग की डेफिनेशन में बताया कि ऑब्जेक्टिव में एक ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड को ऑडिट करने के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट देता है तो उसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसमें वो वेदर के तमाम प्रिंसिपल्स को जो फॉलो किया गया होता है या नहीं किया गया होता उसमें तमाम सारी चीज़ें आती हैं। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, विच इज़ फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। The financial statements can show true and fair view after auditing. Due to limitations of financial statements, it is not possible to provide 100% accuracy. So, an attempt is made to show fair view of financial statements. Fairness of statements जो है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। व्यूअर्स कीप इन माइंड कि इसमें जो है ऑडिटर डिटरमाइन करता है फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स। वो जो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ट्रू और फेयर व्यू इसमें जो है ऑडिटर देता है, और तमाम जो है स्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको जो है एक फेयरनेस, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू देना आफ्टर चेकिंग द स्टेटमेंट्स के जो है एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी। कीप इन माइंड। नंबर सेकंड जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड लॉज। प्रिस्क्राइब्ड लॉज में देखते हैं द पर्पज़ ऑफ ऑडिट इज़ टू चेक दैट प्रिस्क्राइब्ड लॉज हैव बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। There are various laws that govern the working of many business. The auditor can indicate whether the prescribed laws were followed in the preparation of final accounts. So, जो laws होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जो अकाउंटिंग laws होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑडिटर ये चेक करता है कि उन प्रिस्क्राइब्ड laws को वाइल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो ये सेकंड जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड लॉज को जो है देखा जाता है। नंबर थर्ड जो हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, विच इज़ ऑडिटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़। इसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू एग्जामिन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देयर इज़ नीड टू फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स। द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कि तमाम जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को जो प्रोसीजर है उनको फॉलो किया गया है, उनको एग्जामिन करता है एडिटर। द नीड टू फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को जो है फॉलो किया गया है, गाइडलाइंस को जो है ओबे किया गया है। द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। उसके बाद जो है ऑडिटर जो है एक एक्सप्रेस करता है अपनी ओपिनियन को। नंबर फोर एंड लास्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, विच इज़ इंडिपेंडेंट ओपिनियन। The purpose of audit is to express an independent opinion. The auditor must be honest in his work. Management and other persons must not influence him. There must be high ethical standard for independent reporting. Number four and last जो primary objective है auditing का, which is independent opinion. After the audit ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज वर्क। जब एक ऑडिटर जो ऑडिट कर लेता है और ऑडिट जो है करने के बाद तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद उनको एग्जामिन करने के बाद उसको ऑनेस्टली जो है जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बेस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी चाहिए जो कि फेवर करे बिजनेस को, और हाईली एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है विच इज़ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। देखते हैं जी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटिंग के। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एरर। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू डिटेक्ट एरर्स। द ऑडिटर कैन यूज वेज एंड मीन्स टू फाइंड आउट एरर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू अवॉइड एरर्स। द इंडिपेंडेंट ऑडिट वर्क इज़ हेल्पफुल फॉर डिस्कवरी ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स। अगेन
डिटेक्शन ऑफ एरर्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त कोई भी मिस्टेक्स की गई होंगी या कोई जो प्रिस्क्राइब लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया गया होगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया होगा, कोई एरर्स की गई होंगी, तो ऑडिटर जो है इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स को वो जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि उनको बताए और वो डिटेक्ट करे जो है एरर्स को और इंडिपेंडेंट एक उसके ऊपर ओपिनियन दे। नंबर सेकंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स में जाता है कि जो ऑडिट, द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स मे बी डिटेक्टेड बाय ऑडिट, द मैनेजमेंट कैन टेक स्टेप्स टू करेक्ट द रॉन्ग एफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑनर्स। सो इसमें ऑडिटर देखता है कि कोई भी अगर फ्रॉड किया गया हो, कोई भी जो है मिस स्टेटमेंट्स जो हैं की गई हों या मैनेजमेंट को मिसगाइड किया गया हो, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना दिया गया हो, तो वो फ्रॉड को जो है डिटेक्ट करता है उसको ऑडिटर। अगर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, पहले जो है हमने देखा डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एंड नंबर 7 हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स में हम देखते हैं अगेन कि द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, द एरर्स कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द इफेक्टिव इंटरनल चेक, और एरर और फ्रॉड्स को जो है एक इफेक्टिव इंटरनल चेक के ज़रिए से जो है प्रिवेंट किया जाता है, और देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ वर्क ऑन ईच एम्प्लॉय, द सीनियर पर्सन शुड चेक द वर्क ऑफ ए जूनियर पर्सन। इसी तरह से हमने पर्पस ऑफ auditing is to prevent frauds in accounting and include the manipulation of alternation of records or documents, misappropriation of assets, omissions and effect of transmission from the records of recording of transactions without substance and misapplication of accounting policies. The effective internal check is a useful tool to prevent frauds. तो इंटरनल चेक जो है ये एक यूज़फुल टूल है जिसके ज़रिए से हम प्रिवेंशन ऑफ एरर्स करते हैं और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स करते हैं, ताकि जो है फ्रॉड और एरर्स को जो है रोका जा सके और एक ट्रू और फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स तो दी जा सके। सो एक ऑडिटर की एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन तमाम चीज़ों को चेक करे। अब देन हमारे पास जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कुछ ऑडिटर के एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटिंग के। मैनेजमेंट ऑडिट होता है, उसमें टैक्स ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट होता है, प्रॉपर्टी ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होती है, ऑपरेशंस होते हैं, बिड ऑफर होती है, परचेज कंसल्टेशन, लोन एडमिशन ऑफर्स। तो डिफरेंट जो स्पेशल एक ड्यूटीज़ लगाई जाती है ऑडिटर्स की, तो उसमें उनको देखो बताया जाता है कि जो मैनेजमेंट का ऑडिट है वो करना है, टैक्स ऑडिट है, सोशल ऑडिट है। लाइक द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सजेस्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ ए वॉलंटरी ऑडिट एंड ऑडिटर कैन गो थ्रू मैनेजमेंट फंक्शंस टू चेक। इसमें जो है ऑडिटर जो चेक करता है पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस को देखता है मैनेजमेंट की, और स्ट्रक्चर के लिए जो बेहतरी लाने में चीज़ें जो होती हैं उनको जो है बताता है। इसी के साथ साथ टैक्स ऑडिट में भी द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू satisfy the taxation officers. The audit can be conducted to determine the income, और उसमें जो है इनकम को देखा जाता है और टैक्स जो है प्रॉपर्ली पे हुआ है या नहीं हुआ, तो टैक्स ऑफिसर्स को सेटिस्फाई जो करना जो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह सोशल ऑडिट और प्रॉपर्टी का जो ऑडिट होता है, जो हमारे ऑडिटर के पास इनकम होती है, जितनी भी हमने जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड की चीज़ें की होती हैं और इनकम टैक्स के हवाले से और मैनेजमेंट को जो उनको तमाम चीज़ों को ऑपरेशंस को देखा जाता है, तो ऑडिटर जो है अगर कोई उसके पास ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स का नहीं आता तो वो अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ों को बताता है। तो ये था जी व्यूअर्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑडिटिंग को और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ऑडिटिंग की टाइप्स कितनी होती हैं और रिपोर्ट्स ऑफ जो है ऑडिटिंग कितनी होती हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ स्टेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग, और तमाम जो है एक सीरीज़ हम कंडक्ट करेंगे ऑडिटिंग के ऊपर इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स एक नेक्स्ट लेक्चर के आने तक के लिए इतना ही, लेकिन अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में तमाम लेक्चर जो हैं आप तक पहुंच सकें। सो एक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमान अल्लाह।